आप जानते हैं और वे देखते हैं, वे उस आदमी को सड़क के कोने पर देखते हैं जिसके हाथ में नकदी का बड़ा बंडल है। सामान बेच रहा है, लोग गाड़ी लेकर आ रहे हैं। ये बस गलत रास्ता है। मुझे लगता है कि ये कंपनी सब कुछ बदलने वाली है। मैं बताता हूँ, मैं आज वहाँ के युवाओं से बात कर रहा हूँ, मैं अगली पीढ़ी से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पीढ़ी से बात कर रहा हूँ, जो अब भी ऐसी चीज़ों में शामिल हो सकती है। आप इस कंपनी में आपको कभी भी अपने कंधे के ऊपर देखकर चलने की ज़रूरत नहीं है और मेरा मतलब इससे क्या है, जब आप वे दूसरे काम करते हैं, जिन्हें आप आसान, जल्दी पैसा समझते हैं, तो हमेशा कोई न कोई आपको पकड़ने की फिराक में रहता है, चाहे कुछ भी हो, समझे? बहुत अच्छा जीन अच्छाई का हमेशा फल मिलता है। मैंने अपने पूरे जीवन में अपने दोस्तों के साथ ये देखा है। छुप रहा हूँ। वे पुलिस अधिकारी को देखते हैं तो पूरी तरह से घबरा जाते हैं। ख़ैर आपको कभी भी पुलिस अधिकारी को देखकर घबराना नहीं चाहिए। आपको ऐसा महसूस करना चाहिए, ओह! भगवान का शुक्र है कि वे आस-पास हैं। लेकिन देखिए, लोग गलत रास्ता चुनते हैं, बुरा गलत पैसा कमाने के लिए। और वह फैलता है और जब वे पकड़े जाते हैं तो वे इन संगठनों में फँस जाते हैं जिन्हें हम संगठन कहेंगे और फिर उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँ वरना तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसी वजह से मुझे ये कंपनी पसंद है। अच्छा, ये साफ-सुथरा और नैतिक। जाफ़र के शब्दों से पूछिए। जाफ़र से पूछिए कि वह किस सिद्धांत पर जीते हैं। वो है आपको बस इसी तरह सोचना चाहिए। आप जानते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बुरी चीज़ों में पड़ें, लेकिन हम उनके साथ पूरे दिन नहीं रहते। वे स्कूल जाते हैं। आप जानते हैं, वे वहाँ जाते हैं, वे घूमने जाते हैं। कोई न कोई हमेशा उन्हें किसी चीज़ में शामिल करने की कोशिश करेगा। अरे! कुछ पैसे कमाने हैं और आम तौर पर ज़्यादातर समय ये एक बहुत ही बुरे रास्ते पर ले जाता है और फिर वह उन्हें वहाँ ले जाता है। मेरे पिताजी कहा करते थे, "कभी भी अपनी ज़िंदगी ऐसे मत जियो कि तुम्हें हमेशा अपने कंधे के ऊपर देखना पड़े कि कोई तुम्हें पकड़ने आ रहा है।" और वही है वो ज़िंदगी। लेकिन इस ज़िंदगी में आप चारों ओर देख सकते हैं तो क्योंकि हर जगह अच्छाई होगी। आप एक ऐसे व्यवसाय से साफ-सुथरे और नैतिक पैसे कमा रहे होंगे, जो आपका अपना है। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कोई आकर आपके साथ कुछ बुरा करेगा क्योंकि आपने उनकी बात नहीं मानी या शायद आप उन्हें वो नहीं दे पाए जो आपको देना था। यही मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे लिए अपने बच्चों से सही और गलत के बारे में बात करने का एक मौका है। देखो, यही सही रास्ता है और हमारे बच्चे भी कभी-कभी इन चीज़ों में शामिल हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। उन्हें ये पता होता है ये सब लेकिन फिर वे सोचने लगते हैं, यार मेरे पापा को देखो और मेरी मम्मी को देखो, उन्हें क्या-क्या करना पड़ता है। 2-3 नौकरियाँ करनी पड़ती हैं, मुश्किल से गुज़ारा होता है। इतना मुश्किल से इतना पैसा होता है कि खाने का इंतज़ाम हो सके। ओह! मैं बाहर जाऊँगा। ओह! मैंने एक फ़िल्म देखी थी जिसमें ये गैंग बेंगर्स कार्टेल वाले थे। यूँ देखो उनके पास कितना पैसा है, लेकिन तुम समझते नहीं हो। उन संगठनों के पीछे बहुत सारी चोरी, हत्या और बेहद भयानक चीज़ें होती हैं। मैं आज की युवा पीढ़ी से कहता हूँ, इन सब चीज़ों से दूर रहो, इन सब से दूर रहो, समझे? और वो वे बाहर जाते हैं और उह, वे वे मेडिकल मारिजुआना कार्ड बनवाते हैं। हर किसी के पास एक है। ओह! और फिर असली तथ्य ये है, मेडिकल मारिजुआना कार्ड इसीलिए बनाए गए थे ताकि आप उन लोगों की मदद कर सकें जिन्हें इसकी ज़रूरत है, ना कि सिर्फ़ नशा करने या हाई होने के लिए। उह! मैं अपने बच्चों से इस बारे में हमेशा बात करता हूँ कि यह हर किसी के लिए नहीं था कि वे इसे बेच सकें। हाँ, यह कई राज्यों और देशों में कानूनी है। मैं ये समझता हूँ, मुझे पता है। लेकिन इसका उद्देश्य चिकित्सीय था, सिर्फ नशा करने के लिए नहीं। अधिकतर लोग कहते हैं, "ओह! मेरे पास मेरा मेडिकल कार्ड है।" वे नशे में रहते हैं। वे हर समय नशे में रहते हैं और अब वे हमेशा सोचते रहते हैं, अपने कंधे के ऊपर देख रहे होते हैं, "अरे! तुमने इस आदमी को ये सामान बेचा, वह मेरा आदमी था।" और फिर अचानक अगली ही बात पता चलती है कि तुम्हें फिर से अपने कंधे के ऊपर देखना पड़ता है। ये कंपनी आपको कभी भी अपने कंधे के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने देगी, बल्कि आगे देखने, अच्छे बीज खोजने और उन अच्छे लोगों को ढूँढने में मदद करेगी, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी कोई इस वीडियो को देख रहा हो, जो उस बुरी ज़िंदगी में है और वह उससे बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसे सच में कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। अगर मैं ये करना छोड़ दूँ, तो मैं पैसे कैसे कमाऊँगा? आओ, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक बेहतर रास्ता दिखाता हूँ। आओ अश्मुफ़ारेह के साथ चलो, उन्हें तुम्हें एक बेहतर रास्ता सिखाने दो। तुम पलट जाओगे और लोगों को चोट पहुँचाने के बजाय अब तुम बहुत सारे लोगों की मदद करोगे।
यह अक्पा यह सच में एक चुनाव है। हम सब इन चुनावों से गुजरते हैं। चौराहा किसे कहते हैं? हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है। क्या मुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए जो अच्छा है, या मुझे उस रास्ते पर जाना चाहिए जो बुरा है? आप हैरान रह जाएंगे कि कितने लोग बुरे रास्ते को चुनते हैं क्योंकि ओह ये आसान है, मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा। आप जानते हैं को ये गलत रास्ता है। आप जानते हैं मैं अपनी जिंदगी को जितना अच्छा जी सकता हूँ उतना अच्छा, नैतिक और साफ सुथरा जीने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं परफेक्ट हूँ? ओह बिल्कुल नहीं। क्या मैंने अपने अतीत में ऐसी चीजें की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी? हाँ, मैं विनम्र, स्वीकार्य इंसान हूँ। मैंने गलतियां की हैं। मैंने वो चीजें की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब मैंने कभी ड्रग्स वगैरह जैसी चीजों में हाथ नहीं डाला, लेकिन बाकी चीजों में हाँ, मैंने बस बेवकूफी भरे फैसले लिए। हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को उन बुरी गलतियों से बचाएं। क्या यह आसान है? नहीं, यह आसान नहीं है और मैं जानता हूं कि आप में से हर कोई शायद इसकी गवाही दे सकता है। चाहे आपके अपने बच्चे हों या आपके कजिन्स, दोस्त या यहाँ तक कि पड़ोसी भी हों, जो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, आप जानते हैं, आइए हम उन्हें सही रास्ता दिखाएं। आइए हम उन्हें वह रास्ता दिखाएं ताकि वे अपनी जिंदगी साफ सुथरे नैतिक तरीके से जी सकें। आइए हम उन्हें दिखाएं कि एक बेहतर रास्ता भी है। ये बहुत अनोखा है। आपको किसी को भी ठगने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन उत्पाद बेच रहे हैं, जो डिजिटल हैं, एआई आधारित हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यही वह चीज़ है जिसके लिए ऐश ने शुरुआत की थी। मैंने आपको बताया था कि वह इसमें कुछ गेमिंग डालने वाले थे, लेकिन वह अपनी कंपनी का जुआ से कोई लेना-देना नहीं रखना चाहते। मैं इसके लिए उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उसमें बहुत पैसा है। नहीं, नहीं, वह बात नहीं है। जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों में संपत्ति और सफलता सही तरीके से ईमानदारी से पैदा कर सकूं। वह है ऐश मुफारे। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं जैसे पहले हमें सब कुछ पता था और अब ऐश ऐसे हैं। ओह नहीं, मैं सबको सब कुछ नहीं बताना चाहता। मैं आपको अभी गारंटी देता हूँ ये पूरी दुनिया में इस कंपनी के बारे में चर्चा हो रही है कि चीजों को कहाँ रखा जाए, चाहे वो इमारतें हों या लोग हों। वो अब भी सबसे बेहतरीन की तलाश में है। उनके पास अभी सबसे अच्छा है, मैं आपको बता दूं। लेकिन उन्हें पता है कि यह एक वैश्विक कंपनी है और उन्हें और भी बहुत कुछ करना होगा। सिर्फ एक देश में नहीं, बल्कि हर देश में। हमने कई बार बात की है। उह! मैं तो उस सवाल का जवाब भी नहीं देने वाला हूँ। मर्जिस कहाँ है? वो रहा। हमने अतीत में इस बारे में बात की थी कि कैसे ऐश मुफारेह एक उत्पाद के उत्पादन के लिए अलग-अलग इमारतें, अलग-अलग स्थान, यहाँ तक कि एक क्षेत्र भी स्थापित कर रहे थे। वो 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 सेक्शन सिर्फ एक उत्पाद के लिए था। मुझे यकीन है और मैं थोड़ा जानता भी हूँ कि ये सब कुछ हमारे आस-पास हो रहा है। बूस्टल सबसे अच्छे प्रोफ़ेसर, सबसे अच्छे कॉलेज ढूँढे जा रहे हैं। उ जब मैं कहता हूँ कि ऐश व्यस्त है, तो वो इसी तरह के काम कर रहे हैं। आप इसे नहीं देख पाते क्योंकि वो आपको चौंकाना और सबको हैरान करना चाहते हैं। वो ये सब हर दिन कर रहे हैं, चाहे वो बीमार हों या थके हुए हों। वो बस लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वो अच्छाई और नैतिकता में विश्वास रखते हैं। यही असली बात है। क्या आप अपनी बाकी ज़िंदगी हमेशा डरते हुए बिताना चाहते हैं या फिर कुछ अच्छा करना चाहते हैं जिसे आप आगे बढ़ा सकें, एक विरासत बना सकें, सिखा सकें अपने जो कि आप सभी हैं। हम उनके उनके सपने, उनके विज़न को ले रहे हैं और उसे फैला रहे हैं, यहाँ तक कि उन शैतानों और नफ़रत करने वालों के बीच भी, जिन्हें हम पसंद नहीं हैं क्योंकि हम एक बेहतर जीवन चाहते हैं। मैंने कभी उन लोगों को नहीं समझा, जो आपके खिलाफ हो जाते हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं। हाँ, हमारे पास ऐसे लोग हैं। तुम पागल हो यार, मैं तो बस अपनी 30 साल की नौकरी करूँगा और 30 साल तक दुखी रहूँगा और शायद रिटायर होने पर थोड़ा बहुत मिल जाए क्योंकि यही तरीका है। मैंने इस कंपनी में शामिल होने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मैंने देखा कि यह मेरे परिवार, मेरे दोस्तों और आप सभी के लिए क्या संभावनाएं लेकर आ सकता है। ये मेरा अपना फैसला था कि मैं बाहर जाऊं और जितनी मेहनत कर सकता हूं, करूं और मैंने वही किया। मैंने इसमें पूरी तरह से छलांग लगा दी। मैंने कभी रुकना नहीं सीखा। मैं आज भी हर दिन इसमें पूरी तरह से जुटा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है दुष्टि कि यह पूरी दुनिया के लिए क्या कर सकता है। तो आज मेरी बात है युवा पीढ़ी से, बुजुर्गों से, उन लोगों से जो बस आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप जानते हैं,
आप जैसे-तैसे गुज़ारा कर रहे हैं, महीने भर के बिल चुकाने के बाद हफ्ते के अंत में आपके पास बस कुछ ब्रेड के टुकड़े खरीदने भर के पैसे बचते हैं। ये सब कुछ बदलने वाला है। आपको बस इसमें विश्वास रखना है। आपको बस एक बार भरोसे के साथ छलांग लगानी है और